इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले साथी, उसमें हमारे मीडिया के साथी, पॉलिटिकल साथी, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी एक बड़ा नाम है, जिन्होंने जो वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि हम बड़ी देर से ये बात करते हैं कि ये अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। इमरान खान साहब हों, उनकी सियासी जमात के वर्कर्स हों और उनके साथी हों, उनकी बहनें हों, बाहर बलोच हो, हमारा ये जो बहादुर कपल हमारे साथ बैठा है हादी और ईमान हो, उधर वो खड़े हैं हमारे जो मीडिया के साथी। और तो हम क्यों ये कहते हैं कि ये अदालतें हैं जिन्होंने आपको इंसाफ देना है? क्या ये इसलिए बिठाई हुई हैं? क्या डोगर कोर्ट इसलिए लगाई थी कि वो फेयर ट्रायल करेगी? क्या डोगर कोर्ट इसलिए बिठाई थी? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो एक्सटेंशन है आपकी जीएचक्यू का, ये इसलिए बिठाया था कि ये आपके हकूक़ की हिफाजत करेगा? तो मैं समझती हूँ कि इनसे इंसाफ की तवक्को करना भी इंसाफ की तजलील है। दूसरी बात कि देखिए, मैं अगर हम थोड़ी सी तारीख पर नज़र डालें, ख़ास तौर पे मैं यहाँ के नौजवानों से कहूँगी कि पाकिस्तान आज से 78 साल के बाद जब हम ये इकट्ठे होकर बैठे हैं, काश हम बैठे होते कि एक जमहूरी हुकूमत होती, काश हमारे ये दानिश्वर साथी उनको मशवरा दे रहे होते कि हुकूमत जो गवर्नेंस को हम पॉइंट आउट करते हैं कि ये गलतियाँ आपके अंदर, इसको दुरुस्त करें, जदीद अदलिया के अंदर ये मसाइल हैं, हम उनको ठीक करें, सियासतदानों के पार्लियामेंट को ये कवानीन पास करने चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के हालात हैं, आज 78 साल के बाद हम लोग उस जगह पे आ बैठे हैं कि जहाँ पर ना तो वकील वकालत कर सकता है, न जज आज़ादी से फैसला दे सकता है, न हमारे मीडिया के दोस्त अपने कलम से लिख सकते हैं, न पार्लियामेंट कोई अपनी जमहूरियत की बात कर सकती है। आज पार्लियामेंट एक पोस्ट ऑफिस बन चुकी है कि जो मुसवदा उधर से आता है, आपने 26वीं 27वीं तरमीम की सूरत में देखा, आप पीका लॉस के जो कवानीन इस तरह के बने, दीगर कवानीन को देखें, जो मुसवदा इनको दिया जाता है, ये उस मुसवदे को पोस्ट ऑफिस की तरह उसको रबर स्टैम्प करते हैं और अवाम के ऊपर ये इसको नाफिज कर देते हैं। तो हमें शर्मिंदगी है कि आज 78 साल के बाद हम उस जगह पे आके बैठे हैं। तो एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है, और वो ये है कि ये जर्नैल मुल्क को नहीं चला सकते, इस मुल्क को जर्नैल नहीं चला सकते। 78 साल की सियासत का ये निचोड़ है। अब हमने करना क्या है? आज तक हम ये सुनते रहे, हर दिन बात होती है कि फातिमा जना से लेकर भुट्टो, वली खान, आज इमरान खान, हर सियासतदान गद्दार है। मैं कहती हूँ कि ये जो जर्नैल हैं, ये इस अवाम के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इस अवाम के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं हमारी अवाम के लिए। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि इनको आपने बैरक्स में किस तरह वापस भेजना है। देखिए, हम लोग पुरअमन जदोजहद पर यकीन रखते हैं, सारी ज़िंदगी हमने पुरअमन जदोजहद की। आज हमारी ये बहन आपके लिए काम करे, इंसानी हकूक़ के लिए। मुझे वो दिन भी याद है जब 2000 में एक अंजुमन मुज़ाहिरीन उकाड़ा की तहरीक चली थी कि जिसमें बेघर जो उकाड़ा मुज़ाहिरीन थे उसके ऊपर फ़ौजियों ने उनके साथ एक लड़ाई डाली, बराह रास्त वो जद्दोजहद थी, उनके ऊपर कत्ल के मुकदमे बने। हम उन साथियों के साथ करते रहे, हम उनके साथ लड़ते रहे। यहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल डिवाइड पैदा की जाती है पाकिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है। कौन सा एजेंडा है, किसका एजेंडा है कि 75 साल में हम अलहदा तो हुए लेकिन आज़ादी की जद्दोजहद हम आज भी कर रहे हैं। अभी हम आज़ाद नहीं हुए, अभी आज़ादी की जद्दोजहद हमने करनी है और वो हम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में देखिए उनका क्या कसूर है, सिर्फ ये कि जो अपने हकूक़ की बात करता है उसको उधर आवाज़ खामोश करा दी जाती है। KPK में दहशत गर्दी किसकी वजह से है? ये इस अवाम और इन जमहूरी कुव्वतों की वजह से नहीं है। ये किसकी वजह से वहाँ पे लोग मर रहे हैं? आज फिर आपकी नज़र उनके मिनरल रिसोर्सेज के अंदर है, आज आपकी फिर नज़र उनके वसाइल के ऊपर है। किसका एजेंडा है? ये बैरूनी एजेंडे हैं कि आज आप फिर सिंध के अंदर जाएँ तो सिंध का पानी 6 किनाल का मंसूबा किसकी ज़मीनें सैराब हो रही थी। अगर ज़मीन आपने सैराब करनी है, अगर आपने किसानों के लिए कुछ करना है, आज आप पंजाब का हाल जाके देख लें, आपको कौन सा लगाव है आप अपने ज़रई मुल्क के साथ? आपको किसान के साथ कौन सा लगाव है? आज पंजाब का किसान रो रहा है। आज CCD जो है एक नया अदारा, इन्होंने कत्लगाह एक नया कातिल अदारा बनाया जो लोगों को बराह रास्त गोलियाँ मार रहा है। तो ये सब कुछ आपने करके देख लिया, अब हमने क्या करना है? अब मसला ये है कि देखिए, हम फिर वही बात करेंगे, हम जमहूरी लोग हैं कि हमने जमहूरी जदोजहद करनी है।
यहाँ पर आवाम के अंदर मायूसी फैलाई जाती है। हमारे नौजवान को कहा जाता है, जब हम बाहर निकलते हैं लाहौर बार के, जो कराची बार को और उसके बाद लाहौर बार को भी मैं समझती हूँ कि उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ हर जुमेरात को हम जुलूस निकाल रहे हैं। वहाँ के सदर मुबशर रहमान साहब ने भी आना था, बल्कि उनका पैगाम है, अगर वो ना पहुँच सके। इसी तरह हमारे साथी राहिब बुलेदीर अली मदकुर साहब का ने भी कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ना पहुँच सके तो हमारी तरफ से मुकम्मल सॉलिडारिटी है और हम मुकम्मल आपके साथ खड़े हैं और हम ये जमहूरी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों के अंदर मायूसी फैलाई जाती है नौजवानों के अंदर। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ एक सवाल का जवाब तलाश करें। नौजवानों को कहूँगे हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में किताब भी पढ़ें कि एक तो तहरीकें चलती हैं, एक दिन में कोई तहरीक नहीं चलती, वो इसी तरह चलती है जैसे हम लोग चला रहे हैं। आप लोगों ने बात करनी होती है, आपने गुफ्तगू करनी होती है, आपने अपनी जदोजहद के बारे में लोगों को आगाह करना होता है, और फिर वो जो सिस्टम के ख़िलाफ़ नफ़रत होती है वो आपकी ताकत होती है। और हम उस सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए हैं कि अब बिल्कुल हमने बाहर निकलना है और मुज़ाहमत सड़कों पे करनी है। लेकिन उसके साथ मैं नौजवान को एक पैगाम दूँगी कि आप लोग एक सवाल का जवाब तलाश करें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई पॉपुलर लीडरशिप होती है उसको इधर के लिए ख़तरा क्यों समझा जाता है, क्या वजह है? इसके ऊपर आपने तहकीक करनी है। मैं आपको इसका जवाब अभी नहीं बताऊंगी, आप सब सोचिएगा। सिर्फ नौजवानों को पैगाम दे रही हूँ कि क्यों आपके लिए कोई पॉपुलर लीडरशिप को इधर जिंदा नहीं रहने दिया जाता। क्या कसूर है इमरान खान साहब का? सिर्फ ये कि जो वो बातें कर रहे थे, ये इस मुल्क में इस वक्त ये नहीं है, इन सबको पता है कि इंसाफ होना चाहिए। इतने तो मुझे पता है बड़े कुंज़ेन है, लेकिन इतने भी कुंज़ेन नहीं है कि इनको ये नहीं पता कि 24 करोड़ की आबादी को आप बगैर रूल ऑफ लॉ के और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के नहीं चला सकते। मसला सिर्फ ये है कि ये लाना नहीं चाहते। क्या वजह है? इस सवाल का जवाब हमें तलाश करना है कि क्यों ये मुल्क में आइन की और कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। इस वक्त क्यों आप पे कारोबार नहीं चल रहे? इस वक्त सिर्फ फौजी फाउंडेशन क्यों चल रही है? इस वक्त सिर्फ फौजियों के जो 51 कारोबार जिनका जिक्र आयशा सिद्दीका ने अपनी किताब में दिया, सिर्फ वो उस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, बाकी सबका कारोबार खसारे में है। तो इन सवालों के जवाब आपने तलाश करनी है। और आखिर में हमने करना क्या है? एक तो ये कि हमने ये अपनी जिस भी हालत में, जिस भी अंदाज में हम कर सकते हैं, हमने इस जदोजहद को जारी रखना है, एक बात। दूसरा ये कि आपने देखा कि लोग बाहर निकले, उनको सीधी गोलियां मारी गई। इमरान खान साहब के जो साथी थे, उनके जो ख़वातीन थी, बच्चे थे, उनको इस डी चौक में रियासत ने उनका कत्ल किया। 9 मई के मशकूक वाक़े के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी की क्लिनजिंग की जा रही है। तो अब हमने ये करना है कि अगर हम अभी फ़िलहाल स्ट्रैटेजी के तौर पे मैं एक तजवीज़ दूंगी कि एक ऐलान करें किसी तारीख पे कि सारा पाकिस्तान जो है वो घर बैठे, हम एहतजाज के तौर पे सड़कों, हम बिल्कुल कोई बंदा बाहर ना निकले और एहतजाज के तौर पे सड़कें खाली कर दें। उसके बाद एक अगला मरहला है कि जब फिर हम अपने प्रोटेस्ट के लिए वकला भी कॉल दें, आप लोग भी कॉल दें, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम एक पुरअमन मार्च के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ के हम ये कहें कि हम मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, आप अपनी बैरक्स के अंदर वापस चले जाएं। और ये इस तरह के एहतजाज होते रहे हैं। आपको याद होगा यूब दौर में जब तुलबा निकले थे ढाका और कराची की सड़कों पे, तो एक उन्होंने तरीका इख्तियार किया था कि उन्होंने नंगे पाँव एहतजाजी मार्च किया था। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे एहतजाज करने के, लेकिन एक बात तो तय है कि अब जो सैचुरेशन पॉइंट है, हमें पुरअमन जदोजहद और एहतजाज के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। और जब भी आप ऐलान करेंगे, मैं, हमारी ये बहन बैठी है, हमारी और साथी, हमारी वकला ख़वातीन है, हमारी बहनें, हम आपको लीड करेंगे, हम आपके आगे खड़े होंगे और हम इस निज़ाम की जदोजहद में अपनी कौम के हकूक़ के लिए, जब तक आपके अंदर, मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं आती, आपकी ख़वातीन आपको लीड करेंगी। बहुत शुक्रिया।